सभा में उपस्थित प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा सादर नमन। आज इस सदन का मत है कि बढ़ती भौतिकता से मानवीय संवेदनाएं समाप्त होती जा रही है और मैं इस विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम यह अजब सी ही कश्मकश है कि जो भौतिकवादी चीजें न मनुष्य लेकर आया है और न मृत्यु के बाद लेकर जाएगा, उन्हीं के पीछे इस प्रकार पड़ गया है कि मानवीय संवेदना ही समाप्त होती जा रही है। आज यदि हम देखें तो संवेदनाएं क्या है? वो संस्कार है, वो सद्भावना है, सुख या दुख की बातें हैं जो एक मनुष्य समझ सकता है। लेकिन विषय की सुंदरता आप देखिए, बोला क्या जा रहा है? बढ़ती भौतिकता किसी भी चीज की अति दुखदायी होती है। बढ़ती भौतिकता मानवीय संवेदनाओं को समाप्त करती जा रही है। क्या है भौतिकता? ऊपरी या बाहरी ऐसी आकर्षित करने वाली चीजें, धन, दौलत, संपत्ति, सम्मान, प्रतिष्ठा, क्या कहा जा सकता है इनको? और इन्हीं के पीछे मनुष्य आज भागता जा रहा है। सर्वप्रथम मैं तर्क देते हुए बताना चाहता हूँ कि धन, जिसे एक भौतिकवादी चीज मानी जाती है, उसके पीछे मनुष्य इस प्रकार भाग रहा है कि संवेदनाएं खत्म होती जा रही है। माना धन जीवन यापन का जरिया है, धन से ही रिश्ते हैं, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, परंतु आप ही बताइए, ये सुनकर आंखें नम हो जाती है कि एक अफसर के पास एक जब वो मध्यम वर्गीय इंसान जाता है, बोलता है मुझे मकान बनाना है, तो अफसर बनाने नहीं देता है और बोलता क्या है? लिफाफा दे दो, हम मकान बनाने देंगे। उसके पास आज सब है, सारी भौतिकवादी सुविधाएं हैं, परंतु धन जैसी भौतिकवादी चीज के पास इतना ज्यादा भाग रहा है कि संवेदनाएं खत्म हो गई है। एक मानव से मानव की संवेदनाएं खत्म होती जा रही है। दूसरा तर्क जो आज हमें देखने को सबसे ज्यादा मिलता है वो है भौतिक सुंदरता। आज डेटिंग ऐप्स पे तस्वीरें निहार कर भेजी जाती है। आज सबसे पहले कहा जाता है लड़की सुंदर हो, फिर सुशील बोला जाता है, सुंदरता को सर्वोपरि रखा जाता है। यूट्यूब, मनोरंजन उद्योग सभी इस चीज का समर्थन कर रहे हैं और इसके दुष्प्रभाव आप सबसे ज्यादा आज में युवा पीढ़ी पर देखने को मिल रहे हैं। उनका भावनात्मक शोषण होता है, अपमानजनक शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। जो युवा, जो बच्चा इस भौतिक सुंदरता की चपेट में नहीं आना चाहता, उसे अपने पीयर ग्रुप से या तो अलग कर दिया जाता है या उसे लज्जित होना पड़ता है। और तभी ये शेर कहने का सलीका पैदा होता है कि जब संवेदनाएं संवेदनहीनता में बदल रही है, दुख होता है जब संस्कारों की अर्थी निकल रही है। तीसरा तर्क देते हुए बताना चाहता हूं कि आज अन्य जो भौतिकवादी उपलब्धियां हैं, उनके पीछे भी मनुष्य इस प्रकार भाग रहा है कि संवेदनाएं खत्म होती जा रही है। उदाहरण के लिए ले लीजिए, आज यदि पढ़ लिया जाए कि वह लड़का IAS अफसर है, तो कुछ सोचा ही नहीं जाता उसके आगे, हमें विवाह मंजूर है। कुछ नहीं देखा जाता कि उस परिवार की सम्मान क्या है, प्रतिष्ठा क्या है, परिवार कैसा है, रिश्ते नाते कैसे हैं। क्यों? आज ये सब चीज हम क्यों नहीं देख रहे? भौतिकता के कारण। दूसरा उदाहरण, यदि हम इतिहास से ही उदाहरण लें गांधी जी का, एक बार उन्हें एक वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी ने बुलाया था कि आप औपचारिक कपड़े पहनकर आना मुझसे मिलने, पर बापू तो उसी फकीरी में उस अंग्रेज अफसर के पास चले गए और बापू ने बोला कि आपने मेरे पूरे देश के कपड़े छीन लिए हैं। और आज हम और आप उनके वंशज बड़े बड़े उद्योग कंपनियों में जब जाते हैं तो वहां देखते हैं साक्षात्कार में यह देखा जाता है उस इंसान ने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, घड़ी पहन रखी है कि नहीं। आप ही बताइए, क्या शोभा देता है, क्या संवेदना समाप्त नहीं कर रहा है? जिस गांव के खानदान से लोग आते हैं, जो सम्मान और प्रतिष्ठा की आड़ को सब कुछ छोड़कर वन में चले गए, आज हमें उनके पीछे भाग रहे हैं। वो महाकाल जो सब न्यौछावर करके ध्यान में मग्न रहते हैं, जिसको भस्म भी चढ़ा दो तो वो भोला भाला उसे भी स्वीकार कर लेता है। जो लोग उसे अपना भक्त मानते हैं, वो लोग ये नहीं सोच पाते कि उनका ईश्वर ही उन्हें प्रेरणा दे रहा है कि इन सब भौतिकवादी चीजों से दूर जाओ और संवेदनाओं को समाप्त मत करो। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि भौतिकता की आड़ में यदि हम संवेदनाएं भूल जाए वो गलत होगा। भौतिकता मानव महत्वता रखती है, परंतु बढ़ती भौतिकता प्रलय भी ला सकती है।